हरियाणा की जिंद का जुलाना इस वक्त सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस लिहाज से क्योंकि मशहूर खिलाड़ी विनेश फोगाट कांग्रेस से बतौर पहली बार अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रही है। वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। जुलाना में तकरीबन 2.25 लाख वोटर हैं। जो यहाँ की आबादी है वो ग्रामीण आबादी है। 90% आबादी यहाँ ग्रामीण है। तकरीबन 2.25 लाख में 70 से 75 हज़ार जाट मतदाता हैं, 25 हज़ार ब्राह्मण हैं, एससी तकरीबन 30 से 35 हज़ार है। ये जातीय बुनावट है। और आपको मैं जुलाना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि आखिर विनेश फोगाट के लिए जुलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। 2019 में जेजेपी ने यहाँ 25 हज़ार के चुनावी वोटों से जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे आम लोग हैं। तो सर, हम लोग दिल्ली से इसलिए आए हैं कि जुलाना इस बार चर्चा में है कि विनेश फोगाट इस बार आपके यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो क्या रहेगा इस बार विनेश फोगाट के लिए? हमें बेहद खुशी हो रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जुलाना से टिकट मिला है और हर एक आदमी की यही आवाज़ थी कि भाई इसको टिकट मिले, क्योंकि इसके साथ ओलंपिक में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। इससे सारा ही देश बहुत ही आहत हुआ था। इसलिए जुलाना हल्का से इसको जो कांग्रेस ने टिकट दिया उससे जुलाना हल्का वासी बेहद खुश हैं। कोई विरोध है कि नहीं? क्योंकि कांग्रेस का टिकट बंटने के बाद बीजेपी में जिस तरीके से अफरा तफरी मची है, तो जुलाना के आम वोटर के बीच में यहाँ भी बहुत सारे तकरीबन 80 लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे। ये तो जी थोड़ा बहुत तो विरोध हुआ है, लेकिन कोई विरोध नहीं है। ये बहुत ही भारी बहुमत से विजय होकर यहाँ से निकलेगी और जुलाना हल्का को इससे बहुत ही उम्मीद है कि भाई ये अच्छा काम करेगी। क्योंकि इसने अपना जीवन संघर्ष से शुरू किया है। इसका बहुत ही छोटा वो था और ये बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंची है अपने संघर्ष के बल पर। आप भाई साहब बताएं। ये देश की शान है। ये लड़की, ये इसके लिए बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। दिल्ली में बैठी थी जब, तो दिल्ली से आवाज आई कि देखिए ये कांग्रेस का प्लांट किया हुआ था, खिलाड़ियों का आंदोलन, ये जानबूझकर एक साजिश थी। हाँ, जानबूझकर साजिश में हराई गई है ये। और इसको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। और इस बीजेपी ने तो है ना लौ काट दिया हमारा जमा। इसने तो है ना सरपंच इसने पीटे, आंगनबाड़ी इसने पीटी, बेरोजगार बालक इसने बना दिए। किसने नौकरी दी है? बोल के कराया इसने पीटने तो सुहा के मैं कराया ही नहीं। आप लोग बताओ भाई साहब। जुलाना से विनेश फोगाट का कोई विरोध नहीं है। जो भी भाई टिकट चाहते थे वो इसके तन मन धन से इसके साथ लगे। भारी मतों से विजयी होगी। नहीं, 80-82 लोग थे तो लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ तो सब लोग जाट ही होंगे। नहीं, पंडित भी है, सारी जात बैठी है। जाट जूट का कोई वो नहीं है। 36 बिरादरी गेल है। हाँ, 36 बिरादरी साथ है। भारी बहुमत से पिछले बार इसी जाट बहुल सीट पर जेजेपी ने 25 हज़ार से चुनाव जीता था। इस बार फिर उनके विधायक खड़े हैं। कोई नहीं, विधायक उठे रहेंगे और भी उठेंगे पार्टियां के, लेकिन विनेश फोगाट जीतेगी। जेजेपी इन्हें लोग कोई नहीं, कोई नहीं, उनको वोट ही नहीं है। कोई वोट नहीं है। कांग्रेस की जीतेगी ये फोगाट। अरे हम कांग्रेस नहीं पूछ रहे, हम तो पूछ रहे हैं विनेश फोगाट पहली बार एंट्री की है पॉलिटिक्स में, तो कितना सामना करना पड़ा उसको कैरियर में, खेल के मैदान में हो या यहाँ भी तो निर्दलीय बहुत सारे उतरेंगे। तो विनेश कैसे जीतेगी? कुछ नहीं, कोई निर्दलीय तो लोग, बिना निर्दलीय कुछ नहीं उनका पल्ला। सब जाट बिरादरी एक साथ एक तरफ गोलबंद है। बात बिरादरी की नहीं, वोट की बात है। जाट का नहीं है। हम विनेश फोगाट से बेहद खुश हैं। अब की बार ठंड में भाजपा ने जो हमारे साथ में न्याय किया था भाई साहब, खेत हमारे खेतों में बैरिकेड लगा दिए, खेत में हम पशुओं का चारा भी नहीं ला सके थे, तो हमारे साथ में क्यों न्याय किया था कि बगैर कारण का? तो हम बीजेपी को चाहते नहीं, बिल्कुल भी पत्ता साफ है उसका। अरे तो आपका तो जेजेपी विधायक था यहाँ से कुछ भी, और जब हमको हमारा ही खुद दुख देगा तो हम उसका दर्शन नहीं देखना चाह रहे। हम तो वोट देंगे विनेश फोगाट को, तन मन धन से 36 बिरादरी जतावाएंगे। 36 बिरादरी वोट देगी विनेश? बिल्कुल जी। अरे बगल में ब्राह्मण मोहल्ला था, ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ना फिर रही जो हमारे हुए हम ब्राह्मण भी देंगे, ब्राह्मण भी हम हैं और हम भी उनके। हमारी 36 बिरादरी गांव में है। फूट ये जो इसने बीजेपी ने फूट डाल ली है ना 36 बिरादरी की, अग भाई जाट ब्राह्मण, ये 30 सिर्फ मतलब ये
विवाद करने का मतलब है जातिवाद फैलावे ज्यादा ही। अच्छा, एक बात बताइए, ये कांग्रेस 2005 से तो जीती नहीं है यहाँ जुलाना में कांग्रेस कभी। कोई बात नहीं, तान जान दे रहे आग्रह भैया, इनेलो यहाँ रहा, जेजेपी कोई बात नहीं। हम तो अब की बार है ना फोगाट विनेश को तन मंथन था 36 बिरादरी साथ में, हाँ पूरा लगा। बताओ आप। ताऊ के बताओ, जब इन बता दी नहीं, विनेश के साथ हैं कि विनेश के साथ, हाँ। ढांडा जो जेजेपी से है वो इनेलो भी यहाँ उम्मीदवार ना करेगा। कोई की हो उसके साथ नहीं है, इससे ही साथ था दिनेश के साथ। कितना से जीतेगी विनेश? कि वे तो के बता से कहा कि 25-30 तो कम से कम चाहिए ज्यादा से हैं। आप बताइए क्या बोल रहे थे, आपकी जाट? हम तो पूछ रहे थे कि भाई लोग पूछते हैं कि विनेश को लेकर आप जब जाइए रिपोर्ट करने ग्राउंड तो पूछिए कि जो जाट के अलावे जो दूसरी जातियां हैं वो विनेश के लिए क्या राय रखती हैं। तो हमने कहा कि भाई अच्छा जाटों में ही आगे पूछ लें कि जो जेजेपी यहाँ पिछली बार 25,000 से जीती, इनेलो यहाँ 2 बार जीती, 2005 के बाद कांग्रेस नहीं जीती, तो इस बार कौन सा ऐसा समीकरण है कि विनेश फोगाट को आप लोग जिता रहे हैं? ऐसा है जी, जो भी आपने बताया है ना, जैसे विनेश फोगाट के बारे में बोल रहे हो, वो खिलाड़ी लेवल पर भी ऊंचा लेवल पर गई है ना, जब भी बहुत संघर्ष से गई है। उनकी वहाँ पर जो बेइज्जती की गई है, सभी महिला का सम्मान को ठेस पहुंची जो वहाँ पर किया गया। अरे तो खिलाड़ी आज यहाँ भी तो ब्रजभूषण ने ये जो स्टेटमेंट आज दे दिया भाई कांग्रेस का किया हुआ है, जब किसका था? जब ब्रजभूषण को नए खुलेआम धमकी दे रहा था वो, अगर मेरा मैं देख लूंगा, क्या देख लेगा वो? अच्छा, एक बात बताओ आप, हाँ। यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतरे। योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए, बबीता फोगाट चुनाव हार गई, संदीप सिंह कट गया, संदीप सिंह का भी टिकट कटा, बबीता फोगाट का भी कट खेल गया। का मैदान अलग होता है, राजनीति का मैदान अलग होता है। आपको कल हो के आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो आप कहेंगे विनेश को आओ, आपके यहाँ कोई विवाह होगा, कोई और सामाजिक कार्यक्रम होगा, कोई नली होगा, गली होगा, 100 की 100% जीतेगी, 100 की 100%। काम और बोले करने वाला ही जीतेगा, काम 100 की 100% जीतेगी। यह देश की शान है। ये छोरी ने तो तोड़ पाट दिया ना जमा। अरे इन अपनी स्थिति से करा दी बीजेपी वाला ने, और फिर भी देख ले इसी गोल्ड मेडल कह रहे, गोल्ड मेडल क्या करेगा इसका आगे? इतना स्वागत तो है उसमें, तो कोर्ट में तो लेकर दी, इतना उसमें तो चलिए ऐसा है। हाँ। 85 ने फार्म भर रखा था कांग्रेस की तरफ से, जय नहीं में से किसी को दे देते तो यहाँ बगावत होती। अच्छा, पहला कारण है। इसको बाहर से लाके ठीक किया, इनको 85 के 85 बंद कर दिए हैं। कोई विरोध तो करो, बगावत बंद है वो यार। आज नहीं, आप आने वाले टाइम में कोई खिलाफत बोलता कोई बात करे तो बता दियो। मेरे से नहीं दी, वो मेरे से नहीं दी, एक बार से आकर समझ गए? नहीं तो ये 85 के 85 निर्दलीय 84 निर्दलीय फार्म भर, अब एक भी नहीं भरेगा। अच्छा, हाँ बताइए, आप कुछ और बोल रहे थे? ये भारत देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान तो रगड़ दिए। देखो कोई भी छोटे से छोटा वो ले हुआ सामान कृषि का, जैसे हरो है वो छोटा लो आप, ट्रैक्टर है, खाद भी, इस पर तो 28% GST। जो ये सेठ साहूकार उनका सामान पर 5% 10%। तो इन तो जमींदार है ना, ऐसा कर दिया कि भाई जमा मरण की कगार पकड़ा दे से, और सारा ही काम तो जमींदार पर चल रहा है। इस बार मुद्दा क्या है? हम तो इन बीजेपी वाला ने तो देख के राजी को नहीं हंगा हो रहा है। बिना मुद्दा कुछ से छोड़ नहीं तो अच्छा, बिना मुद्दा तो अच्छा आ रहे हैं अब आपके पास काफी देर से। ये भी आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में हैं? बीटेक किया है मैकेनिकल से। अच्छा, तो इस बार क्या है विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने से बीजेपी को लेकर के क्या माहौल है? जेजेपी को लेके माहौल तो ये है जी, बीजेपी ने बिल्कुल भट्ठा गोल कर दिया है, ठीक है। और रही बात आपकी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मर्जी ढांडा विधायक थे, उनको सिर्फ एंटी पार्टी की तरफ से वोट दिया गया था कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया गया था, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि वो जाके फिर बीजेपी के पास चले गए। अब तो 6 महीना पहले उन्होंने सरकार का साथ छोड़ा। नहीं, सरकार का साथ उन्होंने खुद थोड़ी ना छोड़ा है, सरकार ने उनको धक्के मार के निकाला बाहर कि बाहर जाओ, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम है। हाँ, तो 80-20 का कीते भाई को अलग से गांव बसे हुआ देखा आपने? 36 बिरादरी मिलजुल के गांव बसे हैं। हाँ,
हैं? ये बीजेपी ने कह दिया अब जाट से अलावा किसी और गांव में घूम क्या हो, ये कहाँ से बात ढूंढ के ले रहे हैं ऐसी? ये फूट डालो, राज करो। कहते हैं ना कि जो कांग्रेस बोल रहा है वो 100% जाट होगा, हम लोग भी देखते हैं 80% तो जाट ही बिरादरी। हमारे भाई गांव में हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी मिलजुल के बसे हुए हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं, सब खेत का करना या कोई करना है। ये बीजेपी वाले गलत अफवाह फैलाते हैं, ठीक है। कोई गांव का साज शीर का काम है, इकट्ठा काम करना है, 36 बिरादरी मिलजुल के उस काम न करेगी। चलिए ठीक है, भाई साहब आ रहे हैं चाचा, आ रहे हैं आपके पास। हाँ हाँ, बीजेपी का ऐसा है जी, मैंने 2019 के अंदर IT इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिल किया था, ठीक है। मेरा सिलेक्शन होते होते रहेगा, किस वजह से? डबल रिजर्वेशन, जो 10 नंबर इन्होंने दे रखे थे आर्थिक आधार के ऊपर। अब एक बात तो, मेरे फादर साहब नौकरी पे हैं, उसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों डबल रिजर्वेशन कर रखा था सरकार छोटा ने? सा सवाल का जवाब दीजिए, फिर और जगहों पर जाना है हमको। हम ये पूछ रहे हैं कि खिलाड़ी को यहाँ रिंग में तो सफलता मिलती है, इन चुनाव में बड़ा सक्सेस रेट कम है। योगेश्वर दत्त हो गए, बबीता फोगाट हो गई, संदीप सिंह को देख लो, पिछली बार खेल मंत्री बने लेकिन 5 साल में क्या उनका हाल हुआ। तो विनेश के लिए लोग कहता है कि खेल में प्रदर्शन करा अलग है, राजनीति में अब यहाँ गांव में लोग बुलाएंगे, समय देगी नहीं देगी, तो एक इमेज खराब होने का खतरा है। नहीं, इमेज खराब होने का कोई खतरा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है और उसको टिकट दिया है ना कांग्रेस ने, तो मान सम्मान से, पूरे सम्मान के साथ जिता के भिजवाएंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी ने तो बिल्कुल अभी आप ये सोचो 20,000 भर्तियां चल रही थी, सरकार ने खुद लटका दिया डबल रिजर्वेशन करके। क्यों दिया था? अगर पहले वो नंबर हटाने ही थे तो देने क्यों थे? चलिए, तो विनेश फोगाट कितने से जीतेगी? ये तो अभी देखो, वोटिंग होगी तभी पता चलेगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन अब जीतेगी ये जरूर है। ठीक है, तो आप ये जुलाना की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, कुछ और लोग हैं, आप लोग भी भाई साहब यहीं के वोटर हैं? हाँ? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि जुलाना में नया कैंडिडेट आया है तो क्या माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है, कैंडिडेट आया, कांग्रेस का प्रत्याशी है, बढ़िया है, ठीक है। और बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी का मामला नहीं, और अनबूझ किसी ने चलिए कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। जुलाना की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए एक तस्वीर, आपको BD भारद्वाज के यहाँ पे मकान मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी और अलग अलग जो गांव की बुनावट है, 3000 के आसपास वोट है और उसमें जाट और गैर जाट, जो ब्राह्मण और अन्य मतदाता हैं। हम सही बोल रहे हैं? ये कौन सा मोहल्ला है? ये ब्राह्मणों का। आपका क्या नाम है? सतपाल है। आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि विनेश फोगाट को चुनाव में टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो जाटों के अलावा जो दूसरी जातियां हैं गैर जाट, तो उसमें क्या असर है? उसमें 10-1% वोट तो आस का है, उसका है, वो भी वो दीपेंद्र उडाया कोई सा होंगे तो, और बाकी जाटा के तो वोट हैं, वो तो हैं। हाँ, तो विनेश फोगाट जीतेगी या हारेगी? देखो पक्का तो कह नहीं सकते, बाकी MP के इलेक्शन में सतपाल महाराज कांग्रेस का कैंडिडेट 13-14 हज़ार वोटों से आगे लीड करी थी यहाँ से, जुलाना से। अच्छा। हाँ। और विधानसभा में क्या होगा जुलाना में? विधानसभा में बराबर की टक्कर है, कह नहीं सकते कुछ भी। ब्राह्मण की टक्कर है? हाँ, ब्राह्मण को टिकट मिल गया ना बीजेपी से। हाँ। तो ब्राह्मण का तो वोट वहीं जाएगा, बैकवर्ड का और दोनों वहीं जाएगा। ब्राह्मण का कितना वोट है जुलाना में? जुलाना में ब्राह्मण का पड़ जाता है इनका कम से कम भी अंदाजा तो क्या बताओ अभी इतना कितना वोट है। नहीं, हम लोग 2.25 लाख के आसपास टोटल मतदाता हैं। हाँ। उसमें कहा जा रहा था कि 50% जाट मतदाता हैं। हाँ। जुलाना में। हाँ। तो जाट तो सब एक तरफा होंगे? हाँ, वो तो एक तरफा होंगे, उनका तो वोट तो किसके पक्ष में होंगे? वो कांग्रेस के पक्ष में वोट जाएगा। कांग्रेस के पक्ष? हाँ। तो उसमें कोई बंटवारा नहीं है ना? उसमें कोई बंटवारा नहीं, क्यों हो गया? एक 10-5 जाए वो हो गए तो 2% 1% कोई वो नहीं है, पक्की कह नहीं सकते। और आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में तो बीजेपी के है तकरीबन। हाँ, हिम्मत कांग्रेस की है तो ने बता दिया था आपको, पहले ही बता दिया भाई कांग्रेस के है अपना। तो आपका दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का? हाँ। ब्राह्मण कांग्रेस को वोट देगा? हाँ। हाँ? हाँ। क्यों? मैं दीपेंद्र का हुड्डा के साथ अपने संपर्क है, उसके साथ है। अच्छा, पर्सनल संबंध? बोरगांव से हमारा मामा जी ने उनके साथ आना जाना। अच्छा, राम राम।
हम लोग तो आपके मोहल्ले में आए पूछने कि भाई 10 साल सरकार ने कैसा काम किया और यहाँ इस बार मशहूर खिलाड़ी को आपके यहाँ से, अरे आप पढ़ी लिखे से मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि मशहूर खिलाड़ी को टिकट दे दिया आपके यहाँ से, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या बताना, अरे हम तो पूछ रहे हैं कि कैसा है सरकार ने। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आप कैसा काम किया सरकार ने? छोरा नौकरी लुआ दो, हांडन लाग रहे धक्के खांदे, इतने पढ़े लिखे हो रे। तो सरकार ने कैसा काम किया 10 साल आपके यहाँ? कैसा ही नहीं करया, जिसे थे उसे बैठे हम तो। हाँ, गालक तो कौन नौकरी लग गई, किम फायदा कौन होया? फायदा किम फायदा कौन होया? कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं होया मारते लग। अरे तब फिर कैसे कर रही हो कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है? देखो भी के मगला राज में आ जाए तो, हाँ के मगला राज में आ जाए तो क्या कर रही हैं? वोट तो बीजेपी के गिरेंगे, चल लागे हो चाहे ना लागे हो। अच्छा वोट बीजेपी को ही देंगे? वैसे लागे भी हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, ये 10 साल कैसा काम किया महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए? लोगों की सुरक्षा बढ़ी है। अच्छा, और ये जो गैस का सिलेंडर महंगाई बड़ा का सस्ता है। तो आप बीपीएल में छोड़े इतना बड़ा नहीं, हम तो बीपीएल में नहीं। अच्छा, हमारा तो 810 का ही है। तो लोग इस बार, तो आपके यहाँ विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या आप लोग सोचती हैं बतौर महिला होने के नाते? हम तो बीजेपी की वोट डालिया करा। बीजेपी के चाहे कोई हो सामने। बीजेपी की सही है भाई, और उड़े की तो जाट नौकरी लग गया कर दी, और ईब 36 जात के बालक लागे हैं, और रिजल्ट का आधार पर लागे हैं। कोई पैसे नहीं तो बामण तो पाछा न रोया कर दी। अच्छा तो ये बताइए, न्यू सही है, न्यू सही है, सारे बालक लागे। तो ये विनेश फोगाट तो खिलाड़ी है ना? फिर खिलाड़ी महिला भी है, खिलाड़ी महिला तो है, लेकिन है तो उन करता करता जैसे वो चलाओगे वैसे यह चलेगी। अच्छा हाँ, तो मतलब आपके बालक पढ़निया ने देखो पाछा नहीं रह सकता, वो अपना कंपटीशन में अपना टेस्ट पास करा है तो उसका नंबर आवे है। अरे लोग तो कह रहे हैं कि बालकन यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार है जो पढ़े लिखे हैं। बेरोजगार भाई कोई पढ़े नहीं गा, पे बेरोजगार हम नहीं है, और जो पढ़ लिख कर ऊपर जाएगा तो उसका तो नंबर आवे है, वो तो पाछा नहीं रहेगा। अच्छा, ये ब्राह्मण मोहल्ला इसीलिए सब लोग ब्राह्मण है, इसीलिए सब सारे ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण भी ना डाल लें। सारे ब्राह्मण भी ना डाल लें। नहीं, कांग्रेस के यहाँ ज्यादा लोग, इस गांव में कांग्रेस जीतया कर हर बार। अच्छा, इस गांव में कांग्रेस के भी ज्यादा लोग हैं, और आपके ब्राह्मण मोहल्ले में भी है? ब्राह्मण में भी है। ये कांग्रेस वाला ही तो था। नहीं, कांग्रेस के ज्यादा है। तो ये विनेश फोगाट महिला है, खिलाड़ी, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? हाँ, ये जात लाइन पर ही वोटिंग होगी बस, ये बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे, बस उसे। और ये मनोहर लाल सैनी खट्टर, हाँ, ये अच्छे काम करें। चलिए ठीक, पानी ले आओ भाई। तो मैं आपको गैर जाटों के मोहल्ले में इसलिए अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार जो सवाल है कि, या फिर लहर का जो अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग कि जाटों के मोहल्ले में जाट की गोलबंदी तो दिख रही है, लेकिन गैर जाट जिसको 36 बिरादरी की बार बार बात कही जाती है हरियाणा में, तो उन 36 बिरादरियों में जो जाटों के मुकाबले अन्य जातीय बुनावट है, उन जातीय बुनावटों की राय क्या है और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जुलाना में गैर जाट का समीकरण किस तरफ है। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या है जुलाना में ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों की, कौन भारी है? विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है कांग्रेस से। अभी तो कोई भी भारी नहीं है, 2 दिन तो हुए, टिकट भी कन्फर्म हो गई पक्की। हाँ हो गई, कांग्रेस की पहली लिस्ट में विनेश फोगाट जुलाना से लड़ रही है कांग्रेस से। अच्छा। तो हमने पूछा कि क्या है इस बार, आम लोग कैसे देख रहे हैं यहाँ? अभी तो यहाँ पे इस गांव में तो कुछ परसेंट कांग्रेस है, कुछ परसेंट बीजेपी है। अरे जिंद का पहला गांव है, जो भी आता है नेता वो यहीं से अपना वोटिंग और प्रचार दोनों करता है। दोनों तो प्रचार करते हैं, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। भारी कौन है? भारी कांग्रेस ही पड़ रही है अब की बार तो। विनेश फोगाट को ऐसा नहीं ना है कि बाहरी है, उसको तो ससुराल कहा जा रहा है। नहीं, उसको तो है इधर की, ससुराल भी तो है उसकी इधर में। अच्छा, हाँ, तो इधर हम लोग ब्राह्मण मोहल्ले से गुजर रहे थे। हाँ जी, तो बहुत ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं बीजेपी हमारी पसंदीदा है। नहीं, कांग्रेस की भी है। हाँ? कांग्रेस भी है, बीजेपी तो नहीं है कांग्रेस। विनेश फोगाट का विरोध है? हाँ, नहीं, विरोध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, कोई भी विरोध नहीं है। पिछली बार तो जेजेपी यहाँ से जीती थी 25,000। हाँ, पिछली बार जेजेपी जीती थी। यहाँ पे नया जो चेहरा आता है ना वो जीत के निकलता है। अच्छा, हाँ, ये जींद डिस्ट्रिक्ट की खासियत है।
जींद में जो नया आता है वो जीत वो जाता जीत के निकलता है, है। चाहे वो पिछली निर्दलीय बार- हो या कोई चाहे वो निर्दलीय है चाहे पार्टी की टिकट से है। आजा अच्छा हाँ, ये प्रभाव है यहाँ पे इलेक्शन का। अब की बार कांग्रेस ही जीतेगी। हाँ कांग्रेस ही जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी। कांग्रेस जीत जाएगी। जीत विनेश जाएगी फोगाट। विनेश फोगाट। अच्छा हाँ, आ जाओ आप इधर आओ, हम लोग और लोगों से बात करें। सबको राम राम है। हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये पूछ रहे हैं कि विनेश फोगाट आपके यहाँ से अब कैंडिडेट हो गई है कांग्रेस से, तो बीजेपी का तो टिकट आया तो बहुत लोगों ने इस्तीफा दिया, हंगामा हुआ, तो विनेश फोगाट का विरोध है यहाँ आप लोगों के यहाँ या कोई नहीं? विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। नहीं है। नहीं है, तो विनेश फोगाट का पलड़ा कैसा होगा? भारी होगा, जीत जाएगी, जीत जाएगी। जीत जाएगी। लेकिन आंकड़ा तो दे रहा था कि 2009 में नहीं कभी जीती कांग्रेस, 14 में नहीं जीती, 19 में नहीं जीती, 5 में नहीं जीती। लहर है कांग्रेस की। अगर विनेश फोगाट की जगह कोई और डम्मी कैंडिडेट होता वो भी जीत जाता। ऐसा क्या है? पिछले बार जो 60,000 वोट लाए कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की कम से कम 60-65 सीटें आनी है। 60-65। जुलाना में क्या होगा भाई साहब बताओ? जुलाना में कांग्रेस की जीत होगी, विनेश फोगाट जीतेगी अच्छे मतों से। सब कांग्रेसी वाला ही हम लोग नहीं है यहाँ, लोकसभा में भी जीती है कांग्रेस वाली कोई बात नहीं है, नाम कांग्रेस। लेकिन हम तो उधर से जो गैर जाट हैं या जो ब्राह्मणों हैं, जो SC हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ पे, सारे ब्राह्मण बैठे। हम सब ब्राह्मण हैं। सुरेश शर्मा मेरा नाम है, इसका कपिल शर्मा है, ये सोनू शर्मा है, ये सारे पंडित जी हैं यहाँ। तो उधर पंडित जी के और कुछ मोहल्लों में इसका मतलब भाजपाई भी थे, बीजेपी के समर्थक थे। यहाँ तो सारे ब्राह्मण बैठे हैं। तो ब्राह्मण कितने वोटर हैं? जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तो बीजेपी की जीत बताऊंगे, जो कांग्रेस हाँ? के वो कांग्रेस की बताऊंगे। अरे तो बीजेपी के समर्थक और कांग्रेस का समर्थक कौन है कैसे पता चलता है? यही तो गए आदमी। हाँ, आप भी ब्राह्मण हो? हाँ हाँ? तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी का और कांग्रेस का समर्थक कैसे है, कौन बताता है? ये तो आप तो बताओगे कि हैंड फर्क है। अच्छा, हमारे जुलाना ब्लॉक में जो भी नया कैंडिडेट आता है वोटों में वही बढ़ता है, चाहे वो निर्दलीय है चाहे पार्टी की टिकट से है। बीजेपी की जो नीतियां थी किसान के प्रति थी, हाँ, किसान के प्रति बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी तो देखो। रोड है जुलाने के अंदर, रोड है टूटा पड़ा, 5 साल हो गए बने ने, रोड टूटे बना नहीं अब तक भी। अरे लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण अरविंद शर्मा बगल से गोहाना से लड़ रहे हैं। अरविंद शर्मा का कुछ नहीं है, वो भी जीतेगा वहाँ से। अच्छा, गोवाना से जीतेगा। अच्छा, गोहाना से अरविंद शर्मा ब्राह्मण है तो जीतेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कहता मैं ब्राह्मण होने के नाते जीतेगा वो, ब्राह्मण होने के नाते नहीं बता रहे उसको। अच्छा ये बताइए कि जुलाना में कितने ब्राह्मण हैं? जुलाना में कम से कम 24,000 वोट है, ब्राह्मणों के 24-25 हजार। हाँ, तकरीबन 16-18 हजार वोट पोल होते होंगे। 25,000 ब्राह्मण हैं, तो उसमें 15,000 वोट पोल होते होंगे। जो वोट 15 नहीं, ज्यादा होंगे जी, ज्यादा होता होगा। 18,000 पोल होते होंगे तो 18 की तो अहम भूमिका रहती है उसमें जिताना हराना में। 18 या 20,000 ब्राह्मण में कितना वोट कांग्रेस की तरफ होता है और कितना बीजेपी की तरफ होता है? मतलब ऐसे 40-60 40% कांग्रेस, 60 बीजेपी। 40% देते हैं कांग्रेस को वोट? हाँ जी बिल्कुल देंगे, इस बार देंगे, ज्यादा देंगे अब की बार। आप लोग भाई साहब बताओ। आप नहीं, चलिए 50% है, आधो आध ब्राह्मण वोट देंगे कांग्रेस को। हाँ, तो इस बार तो लोग कह रहा है कि जाट के अलावा पूछो किसी और जातियों में कि कौन वोट दे रहा है। ब्राह्मण वोट देने लग रहे और कैसे कहेंगे? ये जाट जो नीतियां थी बीजेपी की उसका खास इफेक्ट है। नहीं, जाट वैसे न्यू कहेंगे कि हमारे को वोट नहीं देते, वो तो एक अलग बात है। वोट तो उसको ब्रह्मचारी को भी डाले ब्राह्मणों ने। हाँ, और अब इसके भी डाल लेंगे। कैसे ब्रह्मचारी जीता लोकसभा में? 24,000 वोटों से जीता है, ऐसे थोड़े जीता है। ब्रह्मचारी को भी पंडितों की वोट गई है, अकेली जाट वोट से जीत गया वो। नहीं, लोग ये जाट नहीं बोलते हैं, जो बाहर जो हरियाणा के लोग नहीं हैं, जो पॉलिटिक्स जानते हैं, वो पूछते हैं आप लोग सिर्फ जाटों के गांव में जाते हैं और जाटों को दिखाते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। आप ब्राह्मण के यहाँ जाइए, गैर जाट के यहाँ 36 बिरादरी में हर एक कैंडिडेट की वोट होती है, ठीक है। अकेली बिरादरी से कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत के निकलता, सब निकलते हैं 36 बिरादरी से। तो लोग तो 35 बनाम 1 कर दिए थे ना, हाँ। कि एक अलग 35 अलग। सबकी वोटों से जीतता कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो। लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर खासियत रही है,
आज से पीछे से लेकर आज तक का कोई भी इतिहास उठा लो, जो भी नया कैंडिडेट आया वो जीत के निकला है, चाहे वो कांग्रेस का चाहे बीजेपी का है। तो विनेश फोगाट जीतेगी? विनेश फोगाट जीतेगी, हर हाल में जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर ब्राह्मण कैंडिडेट आया तो बीजेपी से तो कोई मारेंगे जाने का, या बताऊं आपने पक्की बात। अरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? ओ भैया, हाँ हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही मेरा पूछ नाम रहा- ऋषि है जी। अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि भाई क्या है, हम लोग तो ब्राह्मणों के अलावा जो कोई बात नहीं, जिसका जहाँ पे जनाधार है वो अपने आप जीतेगा। ये मान लेना, तो ये जिता हुआ ना वो जिता हुआ है, वो तो पार्टी की नीतियाँ जिताती, कोई भी पार्टी हो चाहे। कांग्रेस ने अच्छा काम किया था तो कांग्रेस उस टाइम पे खूब सत्ता में थी, अब बीजेपी करे तो बीजेपी सत्ता में है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती जी। ये टमाटर लेके आ रही हैं? हाँ जी। कैसे दिया टमाटर? ये 100 रुपए किलो दिए। 100 रुपए किलो? हाँ जी, 50 के दिए जी। अच्छा। ये सब्जी वाले ने। तो आप यही इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गाँव के। हाँ अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं और ये पूछ रहे हैं जी, दिल्ली से। हाँ हाँ कि कंपार्टमेंट हमारा। इस बार क्या होगा चुनाव में? विनेश फोगाट को जानती हैं? हाँ जी, जानते हैं। आपके यहाँ से चुनाव लड़ रही है? हाँ जी। तो क्या होगा, जीतेगी कि हारेगी? जीतेंगे जी, हाँ? जीतेंगे, जीतेंगे जी। जीतेगी? हाँ जी, जीतेंगे। और बीजेपी काम नहीं किया? ना जी, हमने करे जीतने का, कांग्रेसी का करे जी। कांग्रेस ही किया है? हाँ जी। आप लोग भाई साहब इसी गांव से हैं? हैं? क्या नाम हुआ आपका? संदीप। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस बार का क्या है भाई ग्राउंड? के बेरा पट रहे है भी वो तो के बेरा है भी बे। अरे नहीं, हाँ तो वोट पड़ेगी जब बेरा पट रहेगा। नहीं मोल पूछ रहे, मोल कैसा है? मोल का तो नहीं बेरा पा। हाँ? जुलाना में कांग्रेस का है? क्यों? और पिछले बार तो जेजेपी जीती है। क्यों का क्या बेरा पट्टा है अभी भी? ये एक तो ये कागज ने बना दिए, ये ढाई हंडे जाओ उनकी वो कॉपी करवाए हंडे जाओ, हैं आधार कार्ड की, राशन कार्ड की तो क्या है कि, हैं? अच्छा, हाँ कागजा पूरे ना होंगे। आप बताओ भाई साहब। हाँ जी, हम तो कांग्रेस के हुआ है जी। अरे सब पूरा गांव ही कांग्रेसी है क्या? हाँ जी, हमारा क्योंकि उड़ पुड़ सांग करा क्या सारा कागज में उड़ जरो आदमी। तो आप जुलाना विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। विनेश फोगाट चुनावी मैदान में हैं। महिलाएं, पुरुष, जाट, गैर जाट, ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं जो अभी सधने शुरू हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इंतजार है कि बीजेपी अपने कोटे से यहाँ किसको उम्मीदवार बना रही है। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में जुलाना से जेजेपी ने 20 से 25 हज़ार के चुनावी अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार विनेश फोगाट के लिए जो चुनावी एंट्री है, जो उसकी राजनीतिक पारी है, वो कितनी अहम होगी, कितना वो सफल होगी, ये 5 अक्टूबर को जब हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तब ये बात पता चलेगी। फिलहाल अपने सहयोगी अभय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।